जी दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि चाइनीज़ आर रेडी टू इन्वेस्ट इन इंडिया। और सुनने में ये आ रहा है कि ये जो इंडिया के अंदर जो ब्रिक्स समिट होने लगी है, वहाँ पे चाइनीज़ जो हैं वो बड़े इन्वेस्टमेंट का ऐलान करने वाले हैं। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब प्लान ये है कि इंडिया और चाइना जो है वो नया फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि बिज़नेस टू बिज़नेस एक्सचेंज बढ़ने चाहिए, और जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है उनकी वो बढ़नी चाहिए विद द कैपिटल फ्लो। इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। जेन में रखें आप, इंडिया अमेरिका से पीछे हट रहा है। नेवर अंडर एस्टिमेट दिस रियलिटी। वो इंडिया जिसको 20 साल अमेरिका ने बहुत पैम्पर किया, बहुत सपोर्ट दी, बहुत ऊपर लेके आया, वो इंडिया क्वेश्चन मार्क लगा रहा है और कह रहा है कि आप अगर हमें ऐसे करोगे। देखें, इंडियंस कहते हैं कि भाई हमें तो छोड़ो, जो कनाडा के साथ हो रहा है, कि आज मैं देख रहा था कैनेडियंस जो हैं वो कह रहे हैं कि जनाब हमें पीछे हट जाना चाहिए, हमें क्या अमेरिका नहीं जाना चाहिए, हमारे लोगों को अमेरिका ट्रैवल नहीं करना चाहिए, हमें अमेरिका से प्रोडक्ट्स नहीं लेनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। सो दैट इज़ सो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, इसको अंडर एस्टिमेट तो नहीं किया जा सकता। मैं जब इसको देखता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो ही डज़ कंसिडर एंड ही हैज़ दिस इन माइंड कि मुझे चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर चाहिए, एंड दैट इज़ दी ओनली वे कि अमेरिका को हम जो है वो थोड़ा टफ टाइम दे सकते हैं। इंडियंस, अब देखें अमेरिकन्स क्या समझते हैं। अमेरिकन्स ये समझते हैं कि इंडियंस इन एवरी वे चाइना के करीब होना ही होना है, इन्होंने कारोबारी तौर पे चाइना के करीब होना ही होना है, एंड दे आर नॉट गोइंग टू मूव अवे। वो पीछे नहीं हट रहे, वो चाइना के करीब जाना चाहते हैं। सो ये जो ब्रिक्स समिट इंडिया के अंदर हो रही है 13-14 को, इसमें क्या होने जा रहा है? इसमें इंडियंस are very happy that the Chinese will invest, the Chinese money will flow in India। और वो जो क्वाड हुआ करता था, वो जो क्वाड हुआ करता था, नाउ दैट इज़ गॉन। अब आपको पता चल जाएगा ना कि इंडियंस तो इस चीज़ में आ गए हैं कि भाई ये तो अब नहीं हो सकता। तो एक तो मैंने आपको ये चीज़ बता दी कि ये ब्रिक्स समिट के अंदर पॉसिबिलिटी ये है कि शायद 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 कुछ ऐसा हो कि शी जिनपिंग इतना बड़ा ऐलान कर दें इन्वेस्टमेंट पैकेज का फॉर इंडिया, इन्वेस्टमेंट पैकेज का फॉर इंडिया ऐलान कर दें। हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। याद रखें, अगर शी जिनपिंग ये ऐलान कर देते हैं तो क्या बनेगा इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का, जिसको अमेरिकन ने भी कहा था कि ये कॉरिडोर जो है वो, सो दैट इज़ सो सिंपल एंड सिग्निफिकेंट चीज़। मुझे इसको बड़ी, मैं इसको बहुत इंटरेस्टिंग एंगल से देख रहा हूँ। मैं इसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंगल से देखता हूँ कि ये चीज़ क्या होने जा रही है और ये किस तरह हो रही है। बहरहाल, इंटरेस्टिंग टाइम्स इस तरह है, इंटरेस्टिंग टाइम्स इस तरह है कि ये दे आर गोइंग टू मेक इन्वेस्टमेंट्स इन चाइना। मैं आपको बताता हूँ इंडिया चाइना की इन्वेस्टमेंट क्या कहाँ पे और किधर खड़ी हुई है। ठीक है जनाब, अगर आप ये देखें, अगर आप ये देखें कि इंडिया अपनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूल्स को ईज़ करना चाहता है। ये वही इंडिया है जो अमेरिका को कहता था कि हम चाइनीज़ टेक्नोलॉजी को नज़दीक भी नहीं आने देंगे, हम चाइनीज़ टेक्नोलॉजी को नज़दीक भी नहीं आने देंगे, वी विल नॉट लेट दिस हैपन। समझ रहे हैं बात को? हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, हम ये टेक्नोलॉजी को नहीं करने देंगे इनको, ये ऐसे चाइनीज़ नहीं कर सकते। चाइना को हमें रोकना है। हम जमहूरियत हैं, हम डेमोक्रेसीज हैं, हम बहुत अच्छे बच्चे हैं, चाइनीज़ गंदे बच्चे हैं, यही कहते थे ना इंडियंस। और अमेरिकन को ये बातें बड़ी अच्छी लगती थी क्योंकि दैट वाज म्यूजिक टू देयर ईयर्स, यही होता है ना। तो इंडिया अब क्या कर रहा है, रूल्स रिलैक्स कर रहा है चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट के, और ये पिछले 4-6 महीनों से काम कर रहे थे। अब अगर देखें, इंडिया जो है वो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स लेके आ रहा है। इंडिया जो है वो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स देगा।
कि जी कहाँ कहाँ पे किधर किधर चीज़ें की जा सकती हैं। इंडिया अपनी ज़मीन देना चाहता है, इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे लेके आए या वॉट एवर जो भी लेके आना चाहते हैं, जिसमें वो समझते हैं कि जो मेजॉरिटी कंट्रोल है इन्वेस्टमेंट टारगेट का वो इंडियन कंपनी या किसी इंडिविजुअल के पास होना चाहिए। और इसी तरह जो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो नज़दीक तरीन कंट्रीज़ हैं उनके हवाले से भी रूल बनने चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर इंडिया के अंदर चाइना से एफडीआई इनफ्लो होता है और साथ में ये डोमेस्टिक कैपिटल को भी यूज़ करते हैं, तो इंडियंस बेसिकली सेल्फ सफिशिएंट इंडिया या जिसे आत्मनिर्भर भारत ये कहते हैं उसकी तरफ जाना चाहते हैं। सो इट मीन्स कि वो जो पहले इंडिया की तरफ से जो जो होता था ना, एक एक प्रॉब्लमेटिक सी चीज़ होती थी कि नहीं चाइनीज़ नहीं आ सकते बिकॉज अमेरिकन आएंगे, तो इंडियंस ने उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि नहीं भैया अब चाइनीज़ भी आएंगे। ये मैं आपको बड़ी क्रिटिकल बात बता रहा हूँ, एंड दे आर ऑल सेट, मैंने आपको बताया। अब आप देखें, अगर शी जिनपिंग ब्रिक्स विजिट पे आ जाते हैं और रशिया और चाइनीज़ लीडरशिप इंडिया में मौजूद होती हैं, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जयशंकर और दोवल साहब का चाइना और रशिया का विजिट वॉज टू गिव अ मैसेज टू दी अमेरिकन। ये ऐसी पाकिस्तान भी ऐसे ही करता था, जब हमने अमेरिका को मैसेज देना होता था हम भी रूस के करीब चले जाते थे। शी जिनपिंग जो हैं, अगर वो नरेंद्र मोदी के साथ दिल्ली में मिलते हैं, दोवल साहब ने ऑलरेडी काम वो कर दिया होगा, इंडिया क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा फ्लो ऑफ चाइनीज़ कैपिटल, और ये डेडिकेटेड एक्सपोर्ट जोन्स होंगे और एक फ्रेमवर्क होगा कि रॉ मटेरियल सप्लाई के हवाले से, यानी कि क्या चाइनीज़ ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान जिसके अंदर हमने बीआरआई के ज़रिए या सी पैक के ज़रिए इन्वेस्टमेंट करनी थी, वो दे आर नॉट डिलीवरिंग एंड दे आर नॉट पेइंग मच अटेंशन टू इट, तो उसका क्या होगा। यानी कि जो काम चाइनीज़ पाकिस्तान से कहते थे क्या वो इंडियंस करने जा रहे हैं। थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्टली, बहुत तेज़ी से चीज़ें चेंज हो रही हैं, एंड वन मस्ट नॉट एट ऑल इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, इस माइंडसेट को, इस अप्रोच को, इस सोच को। अगर मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि इंडियन ट्रेड डेफिसिट विद चाइना इज़ $100 बिलियन फॉर द फर्स्ट टाइम एवर से भी ज़्यादा है। 160 अरब डॉलर तक की तो ट्रेड चली जानी है, और इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ है वो गैप बढ़ रहा है, और इंडियंस खुश हैं इस पर, इंडियंस कोई परेशान नहीं है। वो क्यों खुश हैं, बिकॉज उनको पता है यही वही रॉ मटेरियल है, इसको हम इसकी बना के एक्सपोर्ट करके और बाहर भेजते हैं। इंडिया तो तकरीबन 20 अरब डॉलर की भी एक्सपोर्ट नहीं करता चाइना को, तो इंपोर्ट जो है 130 अरब डॉलर के करीब पहुंच रही है। और आपको पता है द मोमेंट चाइनीज़ को ये पता चला कि इंडियंस के ऊपर टैरिफ लग रहे हैं, चाइनीज़ ने अपनी मार्केट और इंडियंस के लिए खोल दी। ये वही किया जो वो यूरोपियंस के लिए कर रहे हैं, जो चाइनीज़ यूरोपियंस के लिए कर रहे हैं। देखिए चाइना का डायलेमा ये है कि चाइना इज़ ऑलरेडी फेसिंग, चाइना क्या चीज़ फेस कर रहा है, चाइना इज़ फेसिंग डिफ्लेशन। उनके तो बुरे हालात हैं घर में, मतलब इतना, मैं समझता हूँ कि फ्री मार्केट इकोनॉमी का अगर किसी ने फ़ायदा उठाया है तो फ्री मार्केट इकोनॉमी का सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा जो है वो तो चाइनीज़ ने उठाया, और इतना उठाया है, इतना उठाया है, इतना उठाया है कि दे हैव रियलाइज्ड। और ये जो पायदान है, अदानी एंड अंबानी जैसे जितने भी, इनकी तो मौजें लगी पड़ी हैं, क्योंकि इन्हीं कंपनीज़ को इंडियंस पकड़ते हैं। मोदी साहब का फ़ोन जाता है अदानी को, अंबानी को, हाँ भाई डिफेंस में लगाना है पैसा, इधर लगाना है पैसा, किधर लगाना है पैसा, एंड दे डू इट, दे सिंपली डू इट। वो उन कंपनियों को पकड़ते हैं, उनको कहते हैं यहाँ पे पैसा लगा दो, इधर पैसा लगा दो, इधर ये चीज़ कर लो, वो चाइनीज़ से उनको कनेक्ट करा देंगे। और इंडियंस ने बेसिकली चाइनीज़ को पहले जीत लिया हुआ। किस तरह, 120-30 अरब डॉलर हर साल इंडिया से चाइना जा रहा है,
120-30 अरब डॉलर जब हर साल इंडिया से चाइना जाएगा, तो अमेरिकी सदर को तो और गुस्सा चढ़ना है, मैं आपको बताऊं। बहुत गुस्सा चढ़ेगा उनको। आई 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 बिलीव इन दिस। मुझे पता है उनको बहुत गुस्सा चढ़ना है, और उन्होंने सीधा सीधा इंडियंस को जो है वो और मज़ीद टफ टाइम देना है, लेकिन वो नहीं दे पाएंगे। उसकी वजह यह है कि आसियान को पीछे कैसे करेंगे, यूरोपियंस को पीछे कैसे करेंगे, कनेडियंस को पीछे कैसे करेंगे। ये वही मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ कि कनेडियंस ने कोई जेट बनाया जिसको, जो पिछले प्राइम मिनिस्टर थे, क्या नाम था यार उनका, जो कनेडियन बड़े हैंडसम प्राइम मिनिस्टर थे, उनको क्या, वो उनको कहा कि यार हमारा जो जेट है हम वो अपनी मार्केट में लेके आना चाहते हैं, लेकिन अमेरिकन एंड फ्रेंच एविएशन जो है वो हमें स्क्रू कर देती थी, हमें टाइट करती थी, हमें वो स्पेस नहीं देती थी, तो हम चाइना चले गए। तो जब हम चाइना गए तो अमेरिकन कहते भाई चाइना क्यों जा रहे हो, उसके साथ क्यों काम कर रहे हो, तो वो कहते हैं हमने G7 के इजलास में मैंने सीधा सीधा कह दिया कि भाई डू नॉट पुश अस टू चाइना, हमें चाइना की तरफ पुश ना करें। आज अमेरिकन ने फिर पुश करना शुरू कर दिया। तो यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आसियान एंड एवरीवन, ठीक है, वो दैट दे आर गेटिंग पुश टूवर्ड्स चाइना। तो इंडियन समझते हैं कि हमें भी बगैर बताए हुए, अनाउंस किए बगैर, क्या, अनाउंस किए बगैर और बगैर कोई ऐसा माहौल बनाए हुए कि नहीं, कोई ऐसी कोई बड़े पैमाने पे चीज़ें किए बगैर, कोई माहौल बनाए बगैर, चीज़ें किए बगैर हमें कुछ ऐसा कर देना चाहिए कि चाइनीज़ रिलायबल हैं, वो दुश्मन है लेकिन रिलायबल है। वो कहते हैं अमेरिकन पार्टनर हैं लेकिन रिलायबिलिटी नहीं वहाँ पे रह गई। ट्रम्प फर्स्ट टर्म 2016, वो जो अमेरिका के अंदर पेंडुलम चलता है कि रिपब्लिकन्स आए एक साइड पे चले गए, डेमोक्रेट्स आए दूसरी साइड पे चले गए। याद होगा आपको कि जब ट्रम्प साहब का 2016 से 20 तक था, वो एक और किस्म की प्रेसिडेंसी थी, और जब 16-20 से 24 आए तो मुझे याद है कि जो बाइडेन ने कहा अमेरिका इज़ बैक। आज फिर वही ट्रम्प साहब ने जब टाइट किया, और ट्रम्प क्या कहते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उनका अपना स्लोगन है, वो अपनी वोटर बेस के पीछे हैं। वो बेसिकली तो उन्होंने सिर्फ अमेरिकन प्रेस वाइट हाउस नहीं लिया, उन्होंने तो पूरी की पूरी रिपब्लिकन पार्टी को भी ले आए हैं, और डेमोक्रेट्स के पास एजेंडा ही नहीं है। Democrats hijack हो गया in the hands of the Mamdani, and they became the poster boys of the Democrats and much of the Americans who do not like Trump and his style of or his brand of politics. तो the question remains कि इंडियंस जो हैं वो अब समझते हैं कि हमारी जो डेस्टिनेशन है वो चाइना है। तो इसीलिए इंडियन समझते हैं कि हमें, ठीक है टेक्नोलॉजी, अब होगा क्या, क्या इंडियंस निगोशिएट करेंगे अमेरिका से? यस, निगोशिएट करेंगे कि हम चाइना की तरफ जा रहे हैं। और ये जो कुछ हुआ है, ये जो 7-8 पॉइंट, ये जो बॉर्डर का कंसेंसस हुए हैं, जो 8 पॉइंट कंसेंसस हुआ इंडिया चाइना का, ये आई वॉश था। असल चीज़ ये थी कि ये जो 3 दिन वहाँ पे रहे हैं, असल चीज़ ये थी कि शी जिनपिंग भारत में क्या लेके आ रहे हैं। इफ़ ही इज़ कमिंग इंडिया एंड इफ़ ही इज़ इन्वेस्टिंग, तो इससे क्या ये भी मतलब लेना चाहिए कि क्या इंडियंस चाइना के साथ कारोबार कर करके चाइना को पीछे करना चाहते हैं पाकिस्तान से। इंटरेस्टिंग सिनेरियोज डेवलप हो रहे हैं। लेट्स नॉट अंडर एस्टिमेट, लेट्स नॉट डिस्करेज ऑल दैट व्हाट इज़ गोइंग ऑन। ये इसको डिस्करेज नहीं करना चाहिए हमें, और इसको ऐसे भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि जनाब पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं। आई बिलीव इन दिस, मेरी ये ज़ाती राय है कि कहीं ना कहीं पे इट्स गोइंग टू बी वेरी प्रॉब्लमैटिक। चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होने जा रही हैं। लेट्स सी कि वो जैसे कहते हैं ना क्या सिचुएशन डेवलप होती है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ गारंटी से बता सकता हूँ, आई कैन टेल यू वन थिंग इन विद अ क्लैरिटी, और वो मैं आपको क्या बता सकता हूँ, दैट द पीपल इन पाकिस्तान एंड द लीडरशिप इन पाकिस्तान, they have to be very careful and they need to see this। अगर चाइनीज़ इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो एक, देखिए ये वही इंडियंस हैं जो चाइना को कहते थे भाईजान आप सी पैक इज़ एन इन्वेस्टमेंट, हम इसको नहीं मानते। ये कहते थे ना, ये सी पैक ऐसी इन्वेस्टमेंट हम इसको मानते ही नहीं, ये तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी में गुजर रही है। किस में से गुजर रही है? डिस्प्यूटेड टेरिटरी से गुजर रही है।
अब क्वेश्चन बड़ा सीधा सा है, भजन अगर ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी से गुजर रही है तो आप क्या चाइनीज़ को क्या कहेंगे, या उनके साथ क्या करना चाहते हैं? उनको मना कर सकते हैं? उनके बारे में कुछ कह सकते हैं आप उनसे करके तो देखें बात, वो सुनते हैं भला आपकी बात? सो मेरे लिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है दैट द चाइनीज़ आर कमिंग टू इन्वेस्ट। इंडिया की गुड्स की एक्सपोर्ट भी चाइना को बढ़ी है, और ये अगर ये फ्रेंडलीस्ट नेबर बन जाते हैं, I think Pakistan is getting closer to the United States and Indians are getting closer to the China. Indians are following business. Indians अपना business follow कर रहे हैं, हम अपनी strategic positioning कर रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। चाइना के साथ हमारे ऑलरेडी, चाइना इंडिया का मकसद ये है कि कैसे पाकिस्तान को, देखिए इंडिया दो प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है। वन, हमें कैसे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी चाहिए चाइनीज़ बिजनेसमैन के लिए, और चाइनीज़ यहाँ पे आए, पहले जो अमेरिकन रोकते थे अब वो आना लेके आना चाहते हैं। दूसरा, कैसे पाकिस्तान को भी इनसे दूर रखा जाए। सो क्रिएट, वो चाइनीज़ मॉडल ही इस्तेमाल कर रहे हैं इंडियंस, कि गेट क्लोजर विद चाइना and at the end of the day create fissures between Indian Pakistanis and Chinese, the way they did with the Pakistanis and the Emiratis। लेकिन खैर उसकी वजूहत कुछ और थी, लेकिन विद इन द मुस्लिम वर्ल्ड तकसीम पैदा करो, और इंडिया इकोनॉमी को आगे लेके आए, अपने बिजनेस को आगे लेके आए अरब मुल्कों के साथ, और कहे मेरे साथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पाकिस्तान को आप तो सिर्फ एक मजहबी बुनियादों पर वो ले ले रहे हैं। इंटरेस्टिंग टाइम्स, लेट्स सी ये समिट जो है वो क्या शी जिनपिंग पैसे लेके आते हैं, क्या लेके आते हैं।